नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मोर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। न्यूज 18 की अनूठी मुहिम मिशन साहस में हम आपके रूबरू लेकर आए हैं एमएसएमई सेक्टर के उन साहसी कर्मवीरों की महागाथा जिन्होंने मजबूत इरादों, बुलंद हौसलों, कड़ी मेहनत और साहस की पूंजी से अपना खास मुकाम बनाया। इस कड़ी में आइए देखते हैं, मजबूत हौसला और इरादा पक्का हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। और इसे साबित किया है बिजनेसमैन निखिल कुमार ने, जिनके पिता ने घर घर इंटरसोलर का सपना देखा था। शुरुआत में सफर आसान नहीं था, लेकिन हार नहीं मानी। उसी का परिणाम है कि आज देश भर में उनका कारोबार फैला है और इंटरसोलर की डिमांड बढ़ी है। रोशन ख्याल का जुगनू जब जगमगाता है तब अंधेरों के साए मिट जाते हैं और उजाले बन जाते हैं जिंदगी के हमसफर। रोशनी का तोहफा देने वाली विरासत को आगे बढ़ा रहे एक बेमिसाल एंटरप्रेन्योर है निखिल कुमार। आज निखिल कुमार की कंपनी देश के कोने कोने में सोलर पैनल्स की सप्लाई कर रही है। मौजूदा वक्त में सोलर पैनल्स इंडस्ट्री, सरकारी बिल्डिंग, होटल इंडस्ट्री समेत कई जगहों पर लगाई जा रही है। आलम यह है कि सोलर पैनल्स के लिए एडवांस बुकिंग भी करानी पड़ती है, लेकिन कंपनी की शुरुआत से अब तक का सफर आसान नहीं रहा है। आज से करीब 25 साल पहले निखिल कुमार के पिता ने सपना देखा था, बेहद कम कीमत पर घर को रोशन करने का। हर किसी की जिंदगी उजाले से भरने के इसी मकसद से उन्होंने कंपनी की नींव रखी थी। कंपनी की शुरुआत के बाद कई चुनौतियां सामने आई, तगड़ा घाटा हुआ। कई बार ऐसा भी लगा कि कंपनी बंद करनी पड़ेगी, लेकिन उन्होंने पीछे हटने के लिए कभी कोई समझौता नहीं किया। ये मेरे फादर एंड जो मेरे चाचा जी हैं, दोनों पार्टनर्स जो हैं हमारी कंपनी के, उन लोगों ने ये कंपनी जब स्टार्ट करी थी तो उससे पहले इन्होंने जॉब करी है। 20 साल की इनको एक्सपीरियंस है जॉब का। तो जब इन्होंने स्टार्ट किया था तब से इन लोगों को अवेयरनेस हो चुकी थी इस चीज़ की। जब उनको खुद को पता लग गया था कि ये आगे फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट है, कि जो फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा फैलने वाला है। और मतलब ये नहीं है कि अकेला हमें बेनिफिट होगा, बहुत लोगों को भी आगे बेनिफिट होगा इस चीज़ का। रात दिन की कड़ी मेहनत और मजबूत इरादों का नतीजा ये निकला कि जिस कंपनी की शुरुआत 8-10 लोगों के साथ हुई थी, उसी कंपनी के बड़े परिवार में आज तकरीबन 600 कर्मचारी जुड़ चुके हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन में हमारे, अगर मैं स्टाफ की बात करूं, हमारा जो स्टाफ है 30 से 40 लोगों का जो स्टाफ है वो हमारे साथ काम करता है। हमारी टीम है, जो सर्विस टीम है, सेल्स टीम है, और हमारे जो हैं 100 से अबव जो हैं हमारे यहाँ साथ वर्कर्स काम करते हैं। अप्रॉक्सीमेटली हमारा जो है 150 लोगों का हमारे साथ की टीम है जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करती है हमारे साथ। निखिल कुमार के पिता की सकारात्मक सोच आज नई बुलंदियों को छू रही एक ऐसी बड़ी कंपनी बन चुकी है जो मुनासिब कीमत पर सोलर पैनल मुहैया करवाकर लाखों घरों में उजाला कर रही है और आम आदमी को बड़ी राहत दे रही है। एमएसएमई सेक्टर के सफल उद्यमियों की रोचक और प्रेरक कहानी के साथ ही न्यूज 18 की मुहिम मिशन साहस में एमएसएमई सेक्टर में आगे बढ़ने के बेहतरीन टिप्स साझा करेंगे पंजाब के इंडस्ट्रियलिस्ट योगेश सागर। आई एम ए फर्स्ट जनरेशन इंडस्ट्रियलिस्ट। मेरे पिताजी सर्विस में थे, मेरे बहन भाई सारे सर्विस में हैं, पर मैंने 1980 में अपनी इंडस्ट्री शुरू की थी एंड मैंने बहुत ही छोटे लेवल से अपना काम शुरू किया था। मेरे पास गिनती के 10 वर्कर थे और जैसे ही हमने फैक्ट्री लगाई थी उन दिनों पावर की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज थी, जिसके कारण पंजाब में पावर सिर्फ 5 घंटे मिलती थी, वो भी रात के 12 बजे से लेकर 5 बजे सुबह तक। और जैसे ही थोड़ा सा मेरा काम संभला 1983 तक, 84 में अनफॉर्चुनेटली पंजाब में टेररिज्म आ गया। टेररिज्म 1989-90 तक रहा है। उस सालों में हमारी इंडस्ट्री आलमोस्ट ज़ीरो के बराबर हो गई थी, बट हिम्मत थी, एजुकेटेड थे, तो दिल नहीं छोड़ा। और 1989 के बाद
हमारी फैक्ट्री ने प्रोग्रेस करना शुरू किया। 1989 के अंदर मेरी टर्नओवर शायद साल की 20 लाख के करीब थी। आज मेरे ग्रुप की टर्नओवर 75 करोड़ के आसपास है। जो भी आपने काम शुरू करना है, चाहे वो जॉब है, चाहे वो प्रोफेशनल जॉब है, चाहे वो आपका अपना बिजनेस है, चाहे वो ट्रेडिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, आईटी इंडस्ट्री है, उसके अंदर आपका इंटरेस्ट होना बहुत ही ज़रूरी है। सेकंड इज़ कि आपको अपना टारगेट बनाना चाहिए। थर्डली, जो मैंने किया है, कभी शॉर्टकट में नहीं जाना चाहिए। अगर ये चीज़ें आपके साथ हैं एंड अगर आप गुडविल अच्छी बनाते हैं तो आप हमेशा सक्सेसफुल ही रहेंगे। मे बी शॉर्ट टर्म में ना रहें तो लॉन्ग टर्म में आप बहुत सक्सेसफुल रहेंगे। न्यूज 18 की अनूठी मुहिम मिशन साहस में हम आपको दिखाते हैं एमएसएमई सेक्टर के साहसी कर्मवीरों की महागाथा। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे सिंधी स्वीट्स के बारे में कि कैसे मिठाई की छोटी सी दुकान से ब्रांड बनने तक का सफर तय किया गया और ट्राई सिटी में किस तरह से सिंधी स्वीट्स ने बनाई अपनी अलग पहचान। खुशी का मौका हो तो मिठाई, कोई खुशखबरी हो तो मिठाई, यानी खुशी के साथ मिठाई तो बनती है। इसी तरह त्योहार कोई भी हो, मिठाइयों के बिना फीका ही रहता है। हर महफिल, हर दावत की शान, ये मिठाइयां रिश्तों में भी मिठास भरती हैं। जब कोई मेहमान आता है तो वो मिठाइयां जरूर लाता है और उसकी मेहमान नवाजी की शुरुआत भी मिठाइयों से ही होती है। कुछ इसी तरह मुंह मीठा कराकर एक लंबे अरसे से रिश्तों की डोर को मजबूत करती आ रही है सिंधी स्वीट्स की मिठाइयां, जिन्हें स्वाद के दीवानों के बीच पहचान दिलाई है नीरज बजाज और उनके बेटे अभिषेक बजाज ने। आज से तकरीबन 3 दशक पहले एक छोटी सी दुकान से सिंधी स्वीट्स की शुरुआत हुई थी। सपना था स्वादिष्ट मिठाइयों के जरिए लोगों की सेहत का ख्याल रखते हुए कारोबार को आगे बढ़ाने का। कारोबार की शुरुआत में कई मुश्किलें सामने आई, लेकिन नीरज बजाज ने पॉजिटिविटी और साहस के साथ चुनौतियों को मात दी और आगे बढ़ते रहे। मेरे फादर ने 76 में जब इस चीज़ को खोला तो उनके माइंड में एक चीज़ थी कि बाहर जब डस्ट है, मक्खियाँ हैं, कभी हीट है, कभी कोल्ड है, तो हम इस कॉन्सेप्ट को इंडोर क्यों ना लेके आए। वो सिस्टम के साथ आगे जब चीज़ें चलाई तो बहुत तरीके के चैलेंजेस आते हैं उसके बीच में। एक छोटी सी दुकान से शुरू हुई सिंधी स्वीट्स के ट्राई सिटी में 12 से ज्यादा आउटलेट्स हैं, जिनमें शानदार रेस्टोरेंट भी हैं। इसके अलावा ऑनलाइन डिमांड भी बड़े पैमाने पर होती है। सिंधी स्वीट्स कई लोगों को रोजगार भी मुहैया करवा रही है। Online is the new way to go forward, which we have already adapted and we plan to take it many folds ahead. हमारे पूरे ग्रुप में approximately 500 to 600 people की employment है, which we are very happy because वो हमारी एक बहुत बड़ी extended family है और उनके आगे थ्रू जो हम employment generate करते हैं, so that we take pride in because they are prized possession of us. कहते हैं कि जब साफ नियत, मेहनत, लगन और जज्बे के साथ काम किया जाए और क्वालिटी प्रोडक्ट दिया जाए तो कामयाबी खुद ब खुद कदम चूमती है। आज ट्राई सिटी में हर कोई सिंधी स्वीट्स का मुरीद है, क्योंकि ये सिंधी स्वीट्स ही है जो लेता है क्वालिटी की गारंटी। अगर आप अपना स्टार्टअप शुरू करने जा रहे हैं तो उसमें सफलता के लिए किन बातों का ध्यान रखें, इसलिए न्यूज 18 की बड़ी मुहिम मिशन साहस के जरिए स्टार्टअप से जुड़े उपयोगी टिप्स साझा करेंगे बिजनेस एक्सपर्ट आदित्य कुमार। स्टार्टअप सर देखिए, कहने को एक नाम है, इट इज़ जस्ट लाइक एनी बिजनेस, इट इज़ एन आइडिया। आज आप एक नीड महसूस करते हैं किसी चीज़ की, तो वो एक स्टार्टअप में बदल जाता है जब आप उसको एक स्केल पे ले जाएं।
आपको स्टार्टअप्स घर घर में मिल सकते हैं। जो भी बिज़नेस आज बड़ा है वो कभी ना कभी स्टार्टअप है। स्टार्टअप के लिए फर्स्ट थिंग जो मैं कह ही रहा हूँ, आइडिया चाहिए, फिर उसके बाद आपको कैपिटल चाहिए, क्योंकि जब तक आपके पास कैपिटल नहीं होगी आप उसको स्केल नहीं कर पाएंगे। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, आपको एक पैशन चाहिए। अगर वो जिसे कहते हैं ना, आप सुबह उठ के आपके अंदर वो फायर नहीं है कि यार ये मेरा जो आइडिया है, कन्विक्शन नहीं है आपके अंदर कि मेरा ये आइडिया आई विल टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल, नहीं, आपको रास्ते में बड़े लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि जी ये नहीं हो सकता, इसमें ये अड़ंगा है, इसमें ये प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं, टेक इट हेड ऑन। एक आपको चाहिए उसमें परसिवियरेंस, यू हैव टू बी, जिसे कहते हैं शक्ति चाहिए कि मैं डटा रहा हूँ अपने इस काम में, क्योंकि इट्स अ स्ट्रगल। कब आपको एक्चुअल में उसको सक्सेस कन्वर्ट कर पाएँ, इट विल टेक टाइम। आजकल दिक्कत क्या हो गई है, हम सोचते हैं कि ये एक दिन में स्टार्टअप सक्सेसफुल कंपनी बन जाएगी। यू नीड लॉट ऑफ परसिवियरेंस। कोई बेकरी शुरू कर ले, वो भी स्टार्टअप है। प्रोडक्ट अच्छा है, एक आपको खिलाएंगे, आप अपने 10 लोगों को बताएंगे, ऐसे वर्ड ऑफ माउथ से ग्रो करेगा। बट टू मेक इट इवन मोर स्केलेबल, यू विल हैव टू यूज टेक्नोलॉजी। टुडे टेक्नोलॉजी कैन प्ले वंडर्स, लाइक whether it is SEO, whether it is Google, Facebook, Instagram. So इतने सारे टूल्स आज की तारीख में अवेलेबल हैं। न्यूज 18 की अनूठी मुहिम मिशन साहस में आइए अब बात लुधियाना की मयूर मित्तल की करते हैं, जिन्होंने अपने साहस और मजबूत इरादों से बेहद कम वक्त में कारोबार के जगत में अलग पहचान बनाई है। मुश्किल हालात में जो साहस और मजबूत इरादों के साथ डटे रहते हैं, वो अपने हाथों से कामयाबी की इबारत लिखते हैं। कुछ ऐसी ही कहानी है संघर्ष के तूफान से निकलकर सफलता की राहों पर कदम रख चुके मयूर मित्तल की। जब बिजनेस के बारे में सोचा तब सिर्फ एक ही ध्यान था कि पैसा नहीं कमाना है, नाम कमाना है। लुधियाना पंजाब में स्थित ड्यूरेबल पाइप्स एंड फिटिंग्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के एमडी हैं मयूर मित्तल, जिन्होंने बेहद कम समय में अपने जुनून और युवा हौसलों के दम पर कंपनी को कारोबार जगत में अलग पहचान दिलाई है। हम लोग ऑलरेडी पिछले 23 साल से वाटर टैंक में डील कर रहे हैं, तो वहां से प्लान आया कि अगर प्लास्टिक का इतना एक्सपीरियंस गेन करने के बाद कि हम लोग प्लास्टिक वाली लाइन में कुछ ना कुछ आगे बढ़े। आड़त का काम करने वाले अपने पिता से मयूर मित्तल ने सीखा कि जो भी करे ईमानदारी से दिल लगाकर करे और अपने पैरों पर खुद खड़े हों। इसलिए पढ़ाई पूरी करने के बाद मयूर ने कुछ नया और बेहतर कर दिखाने की ठान ली। जब भी मैं वहाँ पे शॉप पे जाते थे, उनके पास बैठते थे जाके, तो वो हमेशा मेरे को ये कहते थे कि बिजनेस ही करना है, किस तरीके से करना है, कैसे करना है, वो तुम खुद सोचोगे। बाजार में अच्छी क्वालिटी वाले पाइप और फिटिंग प्रोडक्ट्स मुहैया कराने के सपने के साथ मयूर ने अपने भाई आकाश मित्तल के साथ मिलकर छोटी सी शुरुआत की, लेकिन मुनाफे या मार्केट के कंपटीशन को देखते हुए उन्होंने कभी क्वालिटी से समझौता नहीं किया। जो कस्टमर चाहता है कि मेरे एक बार घर पे लग जाए और मेरे को 30 साल 35 साल के लिए कहीं पे देखना ना पड़े, तो वो क्वालिटी हम लोग देना चाहते थे और अभी तक मार्केट में बहुत सक्सेसफुली हम लोग ने वो प्रोवाइड की है। काम की शुरुआत में मयूर को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कोरोना काल में मयूर को काफी नुकसान भी झेलना पड़ा। लॉकडाउन लग गया, पूरा भारत बंद हो गया, कहीं पे कोई डीलिंग नहीं चल रही है। जैसे उन्होंने जून में थोड़ा थोड़ा जाना शुरू किया, वहाँ से फिर हमने अपने कस्टमर बेस को बढ़ाना शुरू किया। छोटी सी शुरुआत को अपने आत्मविश्वास और लगन से आज करोड़ों रुपए के सालाना टर्नओवर वाली कंपनी बना देने वाले मयूर मित्तल जैसी उद्यमी उन युवाओं के लिए जीती जागती मिसाल है, जो अपने साहस से लिखते हैं निर्भर से आत्मनिर्भर बनने की महागाथा।
न्यूज 18 की अनूठी मुहिम मिशन साहस में आइए अब जानते हैं बिजनेस को आगे बढ़ाने के बेहतरीन टिप्स। साझा करेंगे 22 सालों का शानदार अनुभव रखने वाले हिट बुल्सआई के को-फाउंडर हृदेश मदान। My name is Hridesh Madan and I'm the co-founder of Hit Bullseye. Hit Bullseye is been used by more than 1 crore people annually across India, and in fact apart from Hit Bullseye we have 6 school campuses which we run under the name of Mindtree. और इनफैक्ट 20 साल पहले जब हमने बिज़नेस शुरू किया था तो ना तो ये स्टार्टअप का कल्चर था, ना ही इस तरीके की बातें होती थी, लेकिन लॉट ऑफ पीपल कम टू मी एंड एवरी टाइम दे आस्क द क्वेश्चन वी वांट टू स्टार्ट समथिंग, लेकिन हम नहीं शुरू कर पाते हैं। सो मैं ऐसे समझता हूँ कि आप स्विमिंग सीखना चाहते हैं, आप स्विमिंग पूल के अराउंड खड़े रहते हैं लेकिन जंप करने की हिम्मत नहीं करते हो। पहली चीज़ जो बिज़नेस शुरू, अगर आप कुछ अपना शुरू स्टार्टअप करना चाहते हैं, इज़ द करेज टू स्टार्ट। जब तक आप पानी में कूदेंगे नहीं, आप स्विमिंग नहीं सीख सकते। जितने मर्जी एनालिसिस कर लीजिए, जितना मर्जी ट्रेनिंग कर लीजिए। सो फर्स्ट थिंग इज़ टू करेज टू स्टार्ट। सेकंड थिंग इज़ जब भी आप कुछ बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, कोई ना कोई बिजनेस गैप होना चाहिए, कोई ना कोई एक ऐसी वैल्यू प्रपोजिशन होनी चाहिए जो किसी ना किसी को फ़ायदा दे रही हो। सो जब भी आपको लगता है कि वो बिज़नेस गैप है तो आप उस बिज़नेस गैप पे काम कीजिए, कुछ लोगों से मिलिए, रिसर्च कीजिए और समझिए कि क्या उस गैप को बिज़नेस आइडिया में कन्वर्ट किया जा सकता है। और अगर आपको कॉन्फिडेंस आ गया कि ये गैप है, ये पॉसिबिलिटी है और मैं ये शुरू कर सकता हूँ, देन आप प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट लाइए, थोड़ा सा काम कीजिए। आज पैसा सबसे बड़ी मिथ है कि काम शुरू करने के लिए पैसा चाहिए। पैसा नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग हैं आज जो आपकी काबिलियत पे, आपके ऊपर पैसा लगाने के लिए तैयार हैं, बट ये भी नहीं कि बस मेरे पास आइडिया है और आइडिया बहुत अच्छा। आइडिया किसी के काम का नहीं है जब तक आप उस आइडिया को इम्प्लीमेंटेशन करने का ब्लूप्रिंट नहीं है, आपके पास उस आइडिया को आपने एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट में नहीं लाया और उसको एक स्केल तक नहीं लेके गए। जब जैसे कि आप एक स्केल पे जाएंगे और फिर आप फंडिंग ले सकते हैं। गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, बहुत सारे प्राइवेट लोग सपोर्ट कर रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपके अंदर अगर, और सबसे बड़ी बात, आज वो टाइम है जब आप फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर होने के बाद भी यू कैन बी ए बिलियनियर। आप खोल के देखिए लास्ट सक्सेस स्टोरीज पिछले 10 साल में जो आई हैं वो सारे फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप एक बिज़नेस फैमिली से थे, आपके पास बहुत पैसा था तभी आप कुछ बन सकते हैं। आज अगर आप करेज है, आपके पास बिज़नेस आइडिया है और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको बहुत सारा हार्ड वर्क करने की आदत। खुद पर भरोसा हो और काम के प्रति जुनून तो परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, मुश्किल कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हर चुनौती से पार पाया जा सकता है। और इसकी जीती जागती मिसाल है वर्धमान स्पेशल स्टील के एमडी सचित जैन। न्यूज 18 की अनूठी मुहिम मिशन साहस में हम बात करेंगे सचित जैन के उस लक्ष्य की जिसे हासिल करने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की और आज वर्धमान स्पेशल स्टील व्यापार जगत में नई ऊंचाइयों को छू रहा है। आत्मविश्वास के साथ लक्ष्य की तरफ बढ़ना और हर परिस्थिति में अपनी टीम का हौसला बढ़ाना सचित जैन की पहचान है, जो बतौर एमडी वर्धमान स्पेशल स्टील को व्यापार जगत में नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। हमने देश का नाम ऊंचा करना है, अगर वर्ल्ड क्लास कंपनी बनाना है कि पूरी दुनिया में नाम हो, बात हो कि भी हिंदुस्तान से, क्योंकि अगर वर्धमान स्पेशल स्टील की क्वालिटी टोयोटा में अप्रूव होती है तो वर्धमान का नाम तो बनता ही है, पर साथ ही साथ हमारे देश का नाम बनता है। सचित जैन ने शुरुआत से ही बिजनेस में अपना करियर बनाने का सपना संजोया था, जिसे साकार करने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत और लगन से काम किया और स्टील इंडस्ट्री से जुड़ी बारीकियां सीखी। मेरी अपने चेयरमैन से बात हुई, मेरे फादर इन लॉ, कि मैं कोई बिजनेस संभालना चाहता हूँ, इंडिपेंडेंट बिजनेस। तो उन्होंने बताया कि ये स्टील बिजनेस है, तो वर्धमान ग्रुप की ही कंपनी है। नवंबर 1990 में मैंने वर्धमान ग्रुप ज्वाइन किया। उस समय टेक्सटाइल की एक्सपेंशन बद्दी हिमाचल प्रदेश में हो रही थी। प्रोजेक्ट लगाया वहाँ पे, बहुत कुछ सीखने को मिला। 2010 में सचित ने अपने मजबूत इरादों से वर्धमान स्टील के एक बंद प्लांट को दोबारा शुरू किया। काम की शुरुआत करते ही उन्हें कई चुनौतियों ने घेर लिया, लेकिन सचित ने अपनी सूझबूझ और बेहतरीन कार्यशैली से तमाम दिक्कतों को दूर किया। 2010 में ऐसा लगता था कि इस
स्टील की यूनिट का कोई फ्यूचर नहीं है। छोटी सी यूनिट थी, सेल्स गिर रहे थे धीरे धीरे। तो लोगों से मैंने बातचीत की कि एक ग्रोथ मेंटालिटी कंपनी बनाई जाए कि दुनिया में हमारा नाम होना चाहिए। ट्रेंड और डिमांड के मुताबिक चलने वाले सचेत बिजनेस से जुड़े लोगों और अपनी टीम से बेहतर तालमेल रखते हैं। ये उनकी सफल लीडरशिप ही है जो आज वर्धमान स्पेशल स्टील का ग्रोथ रेट काफी तेजी से ऊपर जा रहा है और सचिन की कंपनी इंटरनेशनल मार्केट में काम कर रही है। अगर आप वर्ल्ड क्लास कंपनी बनना है तो एक्सपोर्ट ज़रूरी है। खाली हिंदुस्तान में माल बेच के आप वर्ल्ड क्लास कंपनी नहीं बन सकते। तो हमने एक्सपोर्ट भी चालू किया। वो 50,000 टन की जो कंपनी थी अब 2 लाख टन पे पहुंच गई है। बेहद कामयाब एंटरप्रेन्योर और समाज सेवा का जज्बा रखने वाले सचिन जैन ने जिस तरह कड़ी मेहनत और जुनून से व्यापार जगत में खास मुकाम हासिल किया वो सराहनीय है। उनकी लगन और साहस को हमारा सलाम। न्यूज 18 की अभूतपूर्व मुहिम मिशन साहस में आपके लिए हम लेकर आए एमएसएमई सेक्टर में खास मुकाम हासिल करने वाले उन उद्यमियों की महागाथा जिन्होंने अपने जुनून, जज्बे और साहस से सफलता की कहानी खुद रची। साथ ही एक्सपर्ट्स ने साझा किए एमएसएमई और स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के बेहतरीन टिप्स। फिर मिलेंगे ऐसी ही रोचक और प्रेरक कहानियों और उपयोगी जानकारी के साथ। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।